हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपना मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे बच्चों, तो क्या है बच्चों कि मैट्रिक ऑफिशियल मॉडल पेपर निकल चुका है। सभी बच्चों को पता है 2023 का बच्चों है। आज मैं आपको अपने इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न, जिसमें 40 प्रश्न कंपलसरी है, उसे 40 प्रश्न को आपको करना जरूरी है, लेकिन मैं आपको 80 प्रश्न करवाने वाला हूँ। बच्चों, वो कहावत सुने ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से बच्चों, जब तक हम लोग का तैयारी बेस्ट टू बेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ढीला नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक सांस में बच्चों हम लोग 1 से 80 तक प्रश्न करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी भाई और बहनों के पास, और स्कोर भी कीजिए कि आपने टोटल क्वेश्चन को कितना स्कोर किया। ठीक है बच्चों, आप टिक भी लगाते चले और कलम कॉपी लेके बैठे बच्चों। फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, और बच्चों जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, और साथ ही साथ अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों के बीच शेयर कर दीजिए। बच्चों, आज ये जो प्रश्न करवाने वाले हैं, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको सीधा सीधी एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को बन सकते हैं। तो बस बच्चों, आपने तैयारी किया होगा, आपने कितना तैयारी किया ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 2023 का प्रश्न बच्चों, टोटल क्वेश्चन को रट जाना है बच्चों, एक सांस में बच्चों रट जाना है। ठीक है, तो चलिए समय ज्यादा नहीं करवाएंगे, बातें कम पढ़ाई ज्यादा करेंगे। तो अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है बच्चों? तो बच्चों, हम लोग अपने बोर्ड की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023। तो ये सब में समय बर्बाद नहीं करते। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों, ये सब गाइडलाइन है बच्चों, ये सब जितना भी गाइडलाइन थी वो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, वरना आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? तो बच्चों, आपके ऑप्शन है भारतीय क्रांति, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, भारतीय जनता दल। तो बच्चों, ऐसे 4 ऑप्शन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बोलूंगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो पहला का आंसर बच्चों बी हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो बच्चों, ये जो हुई है आपको महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? तो यह है बच्चों कौन सा? 74वां। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बच्चों, यह जो की थी बच्चों त्रिस्तरीय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न बच्चों कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बच्चों, यह जो की गई थी मद्रास में की गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 6 प्रश्न क्या है? तो सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती में 50% आरक्षण दिया गया है? तो बच्चों, वो जो दिया गया है वो किस में? तो बिहार में दिया गया। वो पहले राज्य कौन सा है जो बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया? ठीक है, 7 प्रश्न बोलता है बच्चों दल बदल कानून पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून होता है लागू बच्चों सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिएगा बच्चों। 8वां प्रश्न क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, अलगाववाद है। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बच्चों अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक बच्चों चाणक्य ने लिखी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले। पता है क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश जो भी वीडियो बच्चों लगातार दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट बना देगा या वीडियो के लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न बच्चों क्या कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किसे प्रभावित करती है? तो बच्चों, यह जो करती है बच्चों कनाडा को करती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चों। 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर है बच्चों कि भारतीय संविधान की अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची कितनी है? कौन सी सूची है? तो बच्चों, यह जो सूची है वो 7वीं अनुसूची है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 13 नंबर देखिएगा बच्चों क्या बोलता है कि राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह जो होती है बच्चों भारतीय चुनाव आयोग की। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 14 नंबर देखिएगा बच्चों। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है बच्चों? तो शिक्षा को संविधान की कौन सी सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न भी देखिएगा बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था बच्चों 1871 में हुआ था बच्चों। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 16 नंबर प्रश्न क्या है? हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बच्चों, हुआ हुआ आंदोलन जो बच्चों
हुई इनाफूसो ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हुई इनाफूसो। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिएगा बच्चों। 17 नंबर प्रश्न क्या है, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। कैसा कैसा नाम होता है बच्चों। तो यह जो है बच्चों, ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जनरल लोन नोल कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री थे। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है बच्चों, हनोई समझौता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा बच्चों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना बच्चों अहमदाबाद में की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया था। तो वह किया था बच्चों किस में, तो वो कलकत्ता अधिवेशन में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, दांडी यात्रा किस देश के आंदोलन से शुरू हुई थी। तो बच्चों दांडी यात्रा गांधी जी ने किस देश से की थी। तो वह की थी बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू की थी। ठीक है बच्चों, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने बच्चों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा बच्चों, बंगाल विभाजन कब और किसने किया। तो बंगाल विभाजन बच्चों करजन ने 1905 ईस्वी में किया। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है। तो बच्चों जो मित्र राष्ट्र नहीं है वह है बच्चों जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 26 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था प्यारे बच्चों, वह जो हुआ था आपका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है बच्चों, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल कम समय में कोशिश करेंगे बच्चों ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न करवाने का। ठीक है, देखिए इनमें से किसने पावर मूल का आविष्कार किया। तो बच्चों इनमें से किसने पावर मूल का आविष्कार किया। तो उन्होंने, व्यक्ति का नाम था एडमंड कार्टराइट। क्या बच्चों, एडमंड कार्टराइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों कि 28 नंबर प्रश्न है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो लागू हुई थी बच्चों, वह हुई थी बच्चों अमेरिका में लागू हुई थी। कहाँ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो यह जो उभरा है बच्चों वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं उसको। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं बच्चों। 30 नंबर क्या है, इनमें से कौन से देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इसमें से बच्चों जो दक्षेस का संदेश सदस्य नहीं है वह कौन सा है सदस्य नहीं, तो बांग्लादेश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा, रूसो किस देश का रहने वाला था बच्चों। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, रूसो जो है बच्चों किस देश का रहने वाला था, तो वो फ्रांस का रहने वाला था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। बच्चों जाने से कहेंगे अभी तक प्लीज बच्चों रिक्वेस्ट है, काफी ज्यादा मेहनत लगता है बच्चों। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, क्योंकि बच्चों हम लोग लगातार अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिएगा बच्चों, आप लोग अपने आप से संकल्प लीजिए बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीतन राम मांझी का क्या नाम था बच्चों, जिन्होंने बिहार में गया में पहाड़ तोड़कर रोड बना दिया था। ठीक है, उन्हीं की तरह जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अल हिलाल का संपादन किसने किया। तो अल हिलाल का संपादन जो है बच्चों किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बच्चों किस पुस्तक की छपाई की, तो वह की बाइबल की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने बच्चों यंग इंडिया का स्थापना किया बच्चों। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा बच्चों, काउंट काबूर विक्टर एमनेल किस पद पर नियुक्त था। तो बच्चों यह जो नियुक्त था यह प्रधानमंत्री पर नियुक्त था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है क्या, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की। तो वियना सम्मेलन का मेजबानी बच्चों मेटरनिक ने की। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिएगा बच्चों, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए किस रूस में संगठन की स्थापना हुई। तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए यह जो हुई है बच्चों चेका संगठन का स्थापना हुई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा बच्चों, 38 नंबर क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो यह हुई बच्चों 1986 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 39 नंबर प्रश्न क्या है, तो बच्चों 39 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है बच्चों 15 मार्च को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
40 नंबर प्रश्न चलिएगा बच्चों। 40 नंबर देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान लगाया गया प्यारे बच्चों, वो लगाया गया 1868 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर के बाद 41 नंबर देखिएगा, गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो वो बच्चों कुजेंतस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, कुजेंतस ने की थी, ठीक है। चलिए 42 नंबर देखिएगा बच्चों, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में जीवन स्तर को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, 43 नंबर क्या प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का काम जो संस्था करती है बच्चों, वह करती है नीति आयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जो 2015 में लागू हुई थी, ठीक है, याद रखना बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, 44 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? तो ये जो लिखने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश भूलिएगा नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना जो है बच्चों, स्वीडन की मुद्रा है। जो आप ही देख रहे हैं बच्चों कि जब जब मैट्रिक एग्जाम आता है तब तक ये बढ़ने लगता है। तो सुनने में आ रहा है कि चीन में कोरोना का केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये चीन बहुत ही सबको तबाह कर चुका है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर बच्चों। 46 नंबर प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो यह जो है बच्चों राइट इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक है, जो है सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, जिसकी स्थापना बच्चों 1 अप्रैल 1935 में मुंबई में हुई थी बच्चों। जिसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? जिसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? तो 1 अप्रैल 1935 को जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चों, ठीक है। और जिसका सॉरी बच्चों, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण बच्चों 1949 को हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, 47 नंबर प्रश्न है क्या कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वह जो है बच्चों कौन सा है? तो वो शिक्षा है महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है। चलिए आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों कि 48 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतीय के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो यह जो है साधन बच्चों कृषि है। वैसे भी आप सभी को पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो यह जो शामिल है बच्चों, खनन शामिल है, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, देखिए सोने के आभूषण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो हॉलमार्क किया जाता है। ऐसा है बच्चों, जानते हो आपको 40 प्रश्न ही बनाना है एग्जाम में। हमने 40 प्रश्न कब का पार्ट कर लिया, लेकिन मैं आपको 80 प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी प्रश्न आपके लिए कमजोर नहीं है। सभी प्रश्न अपने आप में स्ट्रांग है, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो हम लोग को मजाक और नहीं लेना है बच्चों, बी सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंस सकता है। तो इसलिए मैं 1 से 80 तक प्रश्न करा रहा हूँ। उम्मीद है बच्चों आप हमारी बातों को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 51 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? तो बच्चों देखिए इस चार ऑप्शन, इसमें चारों ऑप्शन गलत है। कोई सी भी संस्था का संगठन जो है वो 1954 में नहीं किया गया था। मैं बता देता हूँ, योजना आयोग जो बच्चों आपको, ये 1950 में आया था, ठीक है, ये 1950 में। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चों आपको आया था 1952 में आया था, ठीक है। और ये जो है ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है बच्चों, ये भी आपको 1950 में आया था, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये जो डी ऑप्शन देख रहे हो आप, ये 1951 में आया था, ठीक है। मतलब 1954 में तो कोई भी नहीं आया था। फिर भी आप देख लेना बच्चों, मैंने ये जो योजना आयोग 1950 में आया, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1950 में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में। मैंने चारों बता दिए, चारों ऑप्शन की कब कौन सा आया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1954 में, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन एक बार फिर भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो मौसमी बेरोजगारी जो पाई जाती है प्यारे बच्चों, वो आपको कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है बच्चों, इनमें से सभी होगा, निजी लाभ, मूल्य मंत्र, साधनों की निजी स्वामित्व, इनमें से सभी, ठीक है। 54 नंबर देखिएगा बच्चों, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चों यह जो है तरुण भारत का संबंध जो है बच्चों, ये किस राज्य से है? तो यह है बच्चों राजस्थान से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 55 नंबर देखिएगा बच्चों। 55 नंबर प्रश्न क्या है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो यह जो किया गया है प्यारे बच्चों, यह किया गया है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 56 नंबर क्या है, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से? तो यह जो जाना जाता है प्यारे बच्चों, यह जाना जाता है इनमें से सभी, झूम भी, पामलू भी, दीपा भी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 57 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो यह जो चलाई जा रही है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? हमारे पढ़ाने के द्वारा आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है तो बच्चों हमें आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, अपना प्यार दे सकते हैं। किस रूप में? चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, प्यारा सा कमेंट करके, और साथ ही अपने सभी भाइयों बहनों के बीच शेयर करके, ठीक है बच्चों। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बच्चों ये भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो किया गया, ये 1953 में किया गया बच्चों। ए ऑप्शन। आपको तो पता है बच्चों, इसका श्रेय किसको जाता है? तो राइट ब्रदर्स, पहली बार उन्होंने आविष्कार किया था जहाज का, ठीक है, एरोप्लेन। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा 59 नंबर प्रश्न, इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो यह जो स्थित है इन्नौर बंदरगाह, यह स्थित है प्यारे बच्चों किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों हम लोग 60 नंबर प्रश्न में चलते बच्चों। 60वां प्रश्न क्या है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह जो है बच्चों सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है बच्चों, बिहार की। और आपको पता है कि गंगा की सहायक नदी कौन है? आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों। मैं बता देता हूँ बच्चों, कोसी नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो है बच्चों आपका उत्तराखंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर देखिएगा बच्चों, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड की घाटियों से पेड़ से चिपक कर पेड़ को बचाने की प्रक्रिया थी, इसी को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन फैलाव है? तो यह जो है बच्चों कितने प्रतिशत? तो 7% जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों 64 नंबर देखिएगा कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो बच्चों 64 नंबर है, यह प्राकृतिक गैस कार्बनिक खनिज नहीं है बच्चों, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्या है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो बच्चों यह जो कच्चा माल है, यह चूना पत्थर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बच्चों भारत का पहला तेल शोधक कारखाना बच्चों डिगबोई में है, असम के डिगबोई में है, याद रखना। कौन सा राज्य बच्चों? तो असम राज्य। और कौन सा असम में, कौन सा असम? तो डिगबोई, याद रखना बच्चों, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो बच्चों मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बच्चों खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर देखिएगा बच्चों, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें इनमें से कौन है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें है वो चावल है बच्चों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में बच्चों बांग्लादेश जो है वो अग्रणी राज्य है। अग्रणी मतलब आगे राज्य, ठीक है। आगे देखिए 70 नंबर, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो बच्चों यह जो है आपका, चार ऑप्शन में दिखा देता हूँ आप ताकि देख लो। ये देखिए ये रहा आपका चार ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर होगा उड़ीसा जो है लौह उत्पादक में वो अग्रणी राज्य, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपका प्रश्न क्या है 71 नंबर, किस किसे बिहार को रेशम नगर कहा जाता है? तो बच्चों भागलपुर को जो है रेशम नगर कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते, सॉरी सॉरी बच्चों, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? हाँ सही है बच्चों, भागलपुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 72 नंबर बच्चों, क्या है कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यह जो है बच्चों कृषि। देखिए देश में कौन सा देश कृषि प्रधान देश है? भारत है। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है? तो बिहार राज्य, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो बच्चों बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी त्रासदियों में से एक बाढ़ भी आता है, ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है 73 नंबर। 74 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 74 नंबर प्रश्न क्या है, कुसाहा तटबंध किस नदी पर है? तो बच्चों कुसाहा तटबंध जो है वो बच्चों एक कोसी नदी पर है, ठीक है। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों,
कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो बच्चों सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है वो गोविंद सागर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर देखिएगा बच्चों। 76 नंबर प्रश्न क्या है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है बच्चों स्थानीय शासन भी है, स्वयं सेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ला के लोग भी है, और डी इनमें से सभी, ये भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 76 नंबर के बाद 77 नंबर देखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो बच्चों यह जो किया जाता है संसाधनों के लिए, खोज के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 78 नंबर है क्या, कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो यह जो बच्चों आया था, हिंद महासागर में सबसे भयानक भूकंप जो है वो आया था बच्चों। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। 79 नंबर प्रश्न क्या है, कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो यह जो बच्चों आया था आपका 1934 में आया था। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों सुनामी जो है बच्चों जापानी भाषा का संबंध है। तो ये था बच्चों अपना सुपर 80 प्रश्न। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये पसंद जो है क्वेश्चन जो है बच्चों आपको पसंद आया होगा। और बच्चों आपको पसंद आया प्यारे बच्चों, तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। और बच्चों क्या है ना, कि विद्या बांटिए, बांटने से विद्या बढ़ती है, कम नहीं होती है। माँ सरस्वती का आप पर आशीर्वाद रहेगा। जितने बच्चों को आप शेयर कीजिएगा बच्चों, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा और सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा। ठीक है बच्चों, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर उनको क्या ही कहना बच्चों। फिर आपसे तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़िए और खूब अच्छे से तैयार करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।